तो बाइसिकल इसका इन्वेंशन भले ही 1817 जर्मनी में हो चुका था, लेकिन इसका क्रेज आज भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था, क्योंकि आज भी हमारा देश दुनिया के टॉप 5 देशों में काउंट किया जाता है जहां सबसे ज्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर की जाती है। बाइसिकल एक ऐसा व्हीकल है जिसे बचपन में हर किसी बच्चे ने यूज किया, लेकिन आज भी कई पर्सन ऐसे हैं जो कि इसे अपने शौक के लिए यूज करते हैं। और उन्हीं शौकीन लोगों के लिए आज की इस अमेजिंग सी वीडियो में कुछ खास और शानदार बाइसिकल उनसे रिलेटेड गैजेट्स भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा कार्बन SUV ई बाइक से। आपकी तरह मैंने भी जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो इसके लुक्स और साइज को देखकर मुझे भी यही लगा था कि ये तो एक फ्यूल से चलने वाली बाइक होगी, क्योंकि इस तरह की हैवी बाइसिकल रेयर केसेस में ही देखने को मिलती है। खैर, बात करें इस बाइसिकल की तो इसके बड़े बड़े और फ्लैट टायर्स होने की वजह से इससे किसी भी सरफेस पर बड़ी ही इजीली इसे चलाया जा सकता है। इसे किसी बर्फीले सरफेस पर भी चलाया जा सकता है। ये बाइसिकल इटालियन कंपनी मोटो पैरिला नाम की कोई कंपनी ने डिजाइन की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडिशन बाइक ही है और ये प्री ऑर्डर पर मैन्युफैक्चर की जाती है। इसके अलावा 4000 वॉट्स की ब्रशलेस मोटर इसके साथ आती है, जिसकी हेल्प से इससे अच्छे खासी रेतीले सरफेस पर चला जा सकता है या फिर किसी तरह के पथरीले रास्तों पर भी इससे चला जा सकता है। वहीं बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 48 वोल्ट की 136Ah लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 32 किलोमीटर/आवर की है। सो देखा जाए तो इस बाइसिकल की स्पेसिफिकेशन हर मॉडल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। खैर, आपको ये बाइसिकल कैसी लगी कमेंट में आके जरूर बताइएगा। नंबर 11, बेहेमथ इलेक्ट्रिक बोर्ड। बेसिकली ये एक तरह का इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड है और इसके व्हील्स नॉर्मल बोर्ड से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, इसलिए ये किसी भी तरह के सरफेस पर इजीली चल लेते हैं। किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी कहीं भी इसकी राइडिंग का मजा आप ले सकते हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसलिए इसमें 12H लिथियम बैटरी लगी है, जो कि फुल चार्ज होने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लेती है। जबकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीब 40 किलोमीटर/आवर की है, जिससे कि 30 डिग्री के एंगल तक की हिल को पार किया जा सकता है। इसके लिए इसमें 600 वॉट की ब्रशलेस मोटर लगाई गई है, जबकि इसके 35 किलोमीटर तक की रेंज में इसके साथ घुमा जा सकता है। और बड़े व्हील होने का एक फायदा ये भी है, इससे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल आसानी से पार किए जा सकते हैं और ऑब्स्टिकल्स के लिए सेल्फ लिविंग सस्पेंशन भी दे रखा है। इसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंस भी है और इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इससे आसानी से ब्रेक भी लगाए जा सकते हैं। खैर, बात करें इसकी प्राइस की तो करीब 69,391 रुपए में आप इसे परचेस कर पाएंगे। सो हमारे नॉर्मल बोर्ड से तो ये काफी हद तक एडवांस है और इस तरह की बोर्ड खरीदने का तो सच में मन करता है। नंबर 10, एवरेक्स E। ये एक तरह की सेल्फ क्लीनिंग बाइसिकल है, जिसे कि ऑन रोड या ऑफ रोड दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये बाकी सभी बाइक से डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि जनरली मैंने जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक देखी है उन्हें फुली चार्ज करने में मिनिमम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। बट इसकी IP67 से सर्टिफाइड 48 वोल्ट की वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में ही फुली चार्ज किया जा सकता है। रही बात इसकी रेंज की तो वो 65 माइल्स की है, जो कि किलोमीटर में देखे तो लगभग 104 किलोमीटर। यानी कि इसका जो एवरेज है वो हमारे यहाँ चलने वाली बजाज प्लेटिना से भी ज्यादा है। $749 यानी कि करीब आप इसे 54,461 रुपए में खरीद पाएंगे। इस बाइक में 500 वॉट की पावरफुल मोटर फिक्स हो गई है, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो जरूर कम है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो सिर्फ 45 किलोमीटर/आवर की है। नंबर 9, स्क्वायर व्हील्ड ट्राइसाइकिल। हम सभी छोटे से लेकर बड़े हो गए, लेकिन हमने अभी जितनी भी बाइसिकल्स देखी उन सभी के व्हील्स सर्कल ही हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। सो मिलिए स्क्वायरिश व्हील्स वाली ट्राइसाइकिल से, जो कि किसी भी फ्लैट सरफेस पर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। तो फिर इसे बनाया क्यों गया? तो इसे बनाया गया है इस तरह की जिगजैग सरफेस एरियाज पर चलने के लिए, जहां पर हमारी नॉर्मल बाइसिकल का चलना पॉसिबल नहीं। वहां ये इजीली बिना किसी परेशानी की चली थी। सो इसे परचेज करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड की थी कि आपको ये भी पता चले कि इस वर्ल्ड में कितनी वियर्ड चीजें बनाई जा चुकी हैं। नंबर 8, बाइसिकल पोस्ट पंप। कहीं भी घूमते फिरते कब हमारी बाइसिकल में एयर कम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इन्वेंट किया गया है ये पोस्ट पंप, जो कि सीट के साथ इनबिल्ट होता है। जस्ट अपनी सीट के पाइप में इसके वायर को बाहर करना है और उसे अपने व्हील्स के साथ कनेक्ट कर लेना है और बस मैन्युअली हवा डाल लेनी है और इसके बाद इसे अगेन पैक करके अपनी सीट बना लेना है। सिंपल है ना? तो देखा जाए तो ये किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक बेस्ट गैजेट हो सकता है। नंबर 7, मोक्स बाइक। ये अभी तक की देखी गई सभी बाइसिकल्स के टोटली डिफरेंट बाइक है, क्योंकि पहले तो ये दिखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग है एंड सेकंड थिंग कि इसका जो शेप है वो हमारी नॉर्मल बाइसिकल से डिफरेंट और काफी हद तक यूनिक है, क्योंकि इसे एज अ बाइसिकल तो आप यूज कर ही सकते हैं, बल्कि इसके साथ इसी व्हीकल से आप स्कूटर राइडिंग का मजा भी उठा सकते हैं। इसकी फुल बॉडी फ्रेम हीट ट्रीटेड एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए ये काफी हद तक लाइट वेट है और स्मूथ बाइसिकल राइडिंग के लिए इसमें 7 टाइप के गियर सिस्टम दे रखे हैं। इसी के साथ इसमें आगे और पीछे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी दे रखे हैं। इसके 12 इंचेस के फैट टायर्स इसे किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने में मदद करते हैं। सो देखा जाए तो इस सिंगल व्हीकल को चलाने में अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और तो और इससे अलग अलग डिफरेंट स्टंट्स भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक नहीं है, इसलिए इसे आप एक लिमिट तक और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज कर पाएंगे। फिलहाल बात करें इसकी प्राइस की तो इसे $599 यानी कि करीब 43,519
रुपीज में आप इसे परचेज कर पाएंगे। सो अगर ये बाइक इलेक्ट्रिकल होती तब तो इसका जो इतना हाई रेट है वो समझ में आता, लेकिन ना तो इसमें कोई मोटर है और ना कोई बैटरी, फिर इतने ज्यादा पैसे किस बात के। अगर आपको पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी हो, बाइसिकल अमेजिंग है। नंबर 6, नैरो बेल। बाइक में तो हमें बजाने के लिए हॉर्न मिल जाता है, लेकिन बाइसिकल में हमें कोई इनबिल्ट हॉर्न देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप भी अपनी बाइसिकल के लिए एक अच्छा सा हॉर्न या फिर बेल ढूंढ रहे हैं तो आपको इस शानदार सी बेल को जरूर देखना चाहिए। ये बड़ी इजीली हैंडल से मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाती है और इसे हर बार प्रेस करने पर डिफरेंट साउंड निकलता है, जिससे एक ही बेल में हमें कई सारी अलग अलग तरह के बेल के मजे मिल जाते हैं। और छोटी सी बेल है, इसलिए काम हो जाने के बाद इसे आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। नंबर 5, क्रो बाइक। चाहे अपने दोस्तों के साथ कोई फ्रेंडली बाइक राइडिंग हो या फिर कोई डेली कम्यूटर हो, ये बाइक हर एक इवेंट के लिए परफेक्ट है। ये बाइक एल्यूमिनियम फ्रेम से बनाई गई है, इसलिए इसका जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम तक का है। जबकि जहां तक मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि नॉर्मल बाइसिकल का जो एवरेज वेट होता है वो 12 से 13 किलो का होता है। सो ये नॉर्मल बाइसिकल के कंपैरिजन में लाइट वेट तो है। इसी के साथ ये रफ एंड टफ बाइक भी है, क्योंकि इसकी जो फ्रेम है वो 1 लाख टाइम से भी ज्यादा अलग अलग स्ट्रेस रिपीटेशन टेस्ट पास कर चुकी है। जबकि इसकी जो मैक्सिमम राइडिंग रेंज है वो करीब 80 किलोमीटर के आसपास है और एक तो नहीं बल्कि 4 अलग अलग वेरिएंट में ये आती है। इसमें राइडिंग के लिए 3 अलग अलग पैडल असिस्ट मोड दिए गए हैं, जो कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। साथ ही इसके हर एक अलग वेरिएंट को डिफरेंट नीड को फुलफिल करने के लिए डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। और बाकी सब तो ठीक है, बट पर्सनली इसका जो लुक है मुझे काफी हद तक पसंद आया। नंबर 4, एस सेवर। दोस्तों ये नाम सुनने में बड़ा वियर्ड लगे, बट काफी हद तक सुटेबल नाम है, क्योंकि देखा जाए तो मोस्टली बारिश के सीजन में या फिर कहें वेट सरफेस की वजह से बाइसिकल व्हील्स में जो हमारे क्लॉज गंदे हो जाया करते हैं। इस गैजेट की हेल्प से अब वो नहीं है, क्योंकि इसे जस्ट फोल्ड करके अपनी बाइसिकल की सीट के साथ इंस्टॉल कर देना और इससे ना तो बाइसिकल हैवी होगी ना ही कपड़े गंदे होंगे, और काम हो जाने के बाद इसे वहीं सीट पर अटैच करके इजीली रखा जा सकता है। बट इसका जो मिनिमम प्राइस है वो देखा जाए 10 यूरोज यानी कि 900 रुपीज है। इससे सस्ते तो हमारे इंडिया में मडगाड़ी आ जाते हैं। नंबर 3, अल्फा 3 एक्शन कैमरा। बेसिकली एक तरह का छोटा एक्शन कैमरा है जो कि आपके किसी भी एडवेंचरस की वीडियोस को शूट करने का एक पूरा तरीका ही चेंज कर देगा। इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी शानदार है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो सोनी के IMX577 इमेज सेंसर है। सो इससे HDR मोड में वीडियोस रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें कि 4K वीडियोस को इजीली 60 FPS तक की सेटिंग में शूट किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो 180 डिग्री तक फ्लिप हो जाती है। अराउंड 11,542 रुपीज में आने वाले इस कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है, जो कि DJI के ऑस्मो और GoPro के कैमरेज में भी देखने को नहीं मिलती। इसलिए वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आने पर भी इसकी इमेज या वीडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CO2 इन्फ्लेशन। दोस्तों ये सारी बातें तो हों बाइसिकल और उससे रिलेटेड गैजेट्स की, बट बाइसिकल के टायर्स में से बार बार एयर निकलना ये हमेशा से सभी की एक प्रॉब्लम रही है, स्पेशली तब जब हम किसी वीरान जगह पर अपने घर से काफी दूर होते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में काम आएंगे ये छोटे छोटे CO2 गैस इन्फ्लेटर्स, जो कि दूसरे गैजेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटे हैं बट उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसमें हर एक अलग बाइसिकल के लिए 16 ग्राम, 20 ग्राम, 29 ग्राम जैसे अलग अलग टाइप के इन्फ्लेटर्स को किसी भी सिचुएशन में जस्ट अपने बाइसिकल के वॉल्स पर रखा और इसके ट्रिगर को पुश कर दिया। बस विद इन अ सेकेंड्स आपकी व्हील्स में ऑटोमेटिकली एयर फिल हो जाएगी और फिर से आप अपने डेस्टिनेशन या फिर कभी खत्म ना होने वाले एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। हॉर्नेट क्लब। वैसे तो हम सभी के घर में बाइसिकल होंगी ही और अपने बचपन में हर किसी ने अपनी बाइसिकल से अलग अलग स्टंट जरूर किए होंगे और नहीं किए तो इसकी कोशिश तो जरूर की होगी। बट जब बात आती है उन्हें रखने की या फिर पार्क करने की तो उस समय काफी ज्यादा स्पेस देनी पड़ती है, जिससे कि स्पेस के साथ साथ मिसमैनेजमेंट भी बहुत सारा हो जाता है। बट अगर आप करीब 1772 रुपए का ये छोटा सा गैजेट परचेस करते हैं तो आप अपने घर की स्पेस को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यह दुनिया का सबसे छोटा बाइक रेक है जो कि अलग अलग तरह के 5 साइजेस में अवेलेबल है, जिसमें बाइसिकल गिरने की भी कोई चांसेस नहीं है। इसे जस्ट अपने घर या फिर अपने गैरेज के किसी भी वॉल पर इंस्टॉल कर लेना है और बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी बाइसिकल को वर्टिकली पार्क कर देंगे। क्वाड लॉक। दोस्तों अक्सर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है और इसीलिए बनाया गया है ये क्वाड लॉक। ये छोटा सा गैजेट सबसे ज्यादा छोटा, लाइट वेट और मोस्ट सिक्योर बाइक माउंट होल्डर है, जिसमें कि कुछ ही सेकंड के अंदर इसमें स्मार्टफोन को अटैच और डिटैच किया जा सकता है। इसकी ग्रिप इतनी शानदार है कि इसे एक बार अटैच करने के बाद आपकी बाइक से किसी भी तरह के स्टंट परफॉर्म कर लें, आपका स्मार्टफोन जरा सा भी मिसप्लेस नहीं होगा। सो स्मार्टफोन माउंट करने के लिए इसमें 3 तरह के सिस्टम दिए गए हैं, जो कि हैंडल बार और आउट ऑफ हैंडल बार पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसमें आपको एक्शन कैमरे के लिए अडाप्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है।
सो देखा जाए तो इसमें आप अपनी फिटनेस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसका कवर भी इतना स्ट्रांग है कि गलती से फोन गिर जाने के बाद भी ये आपके फोन को सिक्योर रखता है। वही बात करें आज के शाउट आउट कमेंट की, तो आज का शाउट आउट है वो इस पूरी वीडियो में लगने वाला सबसे स्ट्रेंज गैजेट का नाम। खैर मुझे तो ट्राईसाइकिल ही लगी। आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी मैं मेंशन